तो कौन सा कहानी सुनोगे? महाभारत। तो इससे पहले एक चर्चा किए थे महाभारत में, क्या था? हाँ, तुम देखी थी कि देवव्रत किस प्रकार से विष्णु के रूप में ढल गए। अपन पप्पा के कारण ये अपने जिंदगी को क्या कर दिए, इस सांसारिक मोहमाया से क्या कर दिए, अलग कर दिए ना, और हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य जी का जीवन जीने के लिए क्या हो गए, तत्पर हो गए। और वही सबसे बड़ा कारण था क्या, महाभारत था। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे पुरुष एक ऐसा प्रतिज्ञा कर चुका है जिसके प्रतिज्ञा कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता है। और उस समय को वो बहुत शक्तिशाली क्या थे, योद्धा थे। वो सीखे थे किससे, युद्ध लड़ना, परशुराम से। और जब दोनों के बीच लड़ाई हुआ ना, तो परशुराम को उठा उठा पट के हरा दिए परशुराम को। कौन? पितामह भीष्म। सोचो इतना शक्तिशाली। हाँ, भीष्म पितामह, सोचो इतना शक्तिशाली। किसी का हिम्मत न होता था कि हाँ लड़ाई हुआ, ये लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो है प्रशिक्षण दिए हैं तो कहेगा कि कितना सीखो हमको दिखाओ। बोला कि तुम योद्धा तरह लड़ोगे, शिष्य की तरह नहीं। हम जानते हैं शिष्य तरह तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे निश्चित तौर पर, लेकिन योद्धा तरह लड़ो, हम देखते हैं तुम तो हमसे कितना सीखे हो, हम तुमको क्या सिखाए हैं, योद्धा की तरह लड़े। सोचो। और ये जो स्थिति था ना महाभारत के पास, ये महाभारत के जब देखोगे ना तो देखे तो हो ही नहीं कुछ, देखोगे ना तो बहुत मस्त है कि इसमें ये घटना देवव्रत ने जो ले लिया ना, और लिया था हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए। हस्तिनापुर वचन तो लिया सो लिया। यो ने बोला कि हम जाकर गाची में या कहीं जंगल में रह जाएंगे, एकदम ब्रह्मचारी का जीवन जिएंगे, साधु बन जाएंगे। नहीं, वो कहा क्या कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और हम हस्तिनापुर का हमेशा क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, लोग सेवा करेंगे, एक सेवक बनकर। अरे जब तुम्हारे सांसारिक दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, आराम से जाके जंगल में बैठो। लेकिन क्या हुआ, ले लिए। अब जब पांडुवर को शादीशुदा हुआ, फिर आगे चल जाओ, पांडु इसका भतीजा लगेगा, ठीक है ना। पांडु हुआ, धृतराष्ट्र, और एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था विदुर। क्या नाम था? विदुर, है ना। विदुर धृतराष्ट्र को सबसे छोटका भाई था। कौन था? छोटका राष्ट्र। हुआ क्या था कि हम नाम तो भूल रहे हैं, लेकिन पांडु टोटल 3 भाई। कितना भाई? 3 भाई। लेकिन एक चचेरा भाई था, वो ये विदुर बोले है ना, चचेरा भाई था। अरे सुन रही है तो ध्यान दो ना। तो विदुर सबसे छोटका था, उससे बड़ा था पांडु और उससे बड़ा था धृतराष्ट्र। हुआ क्या कि जब शासक का बनने की बारी आया, जब अब हस्तिनापुर का राजा तो बनेगा एक न एक समय में, तो बनता धृतराष्ट्र। कौन बनता? धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र था क्या? अंधा था। क्या था? अंधा था। लेकिन हजारों हाथियों का क्या था, उसके अंदर दम था, पावर था, है ना। तो वो अंधा था, इसलिए उसे शासक नहीं बनाया गया, राजा नहीं बनाया गया। कहाँ का? सुन भाइयों सुनो, राजा नहीं बनाया। जब राजा नहीं बनाया गया तो बनाया किसको? या पांडु को, है ना। अब पांडु को जब राजा बनाया गया तो चलो शासन अच्छा चल रहा था, है ना। लेकिन पांडु से कोई गलती हुआ था बीच में कि उसे शराप मिला था कि तुम जंगल में तुम्हारा मृत्यु होगा, ठीक है। इसके बारे में एक अलग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पांडु को क्या गो 5 गो हुआ, क्या गो 5 गो पुत्र हुआ, है ना। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव, 5 गो, है ना। तो ये थे। और इनका सबसे बड़ा भाई कौन थे? कर्ण, अंगराज कर्ण। उनके बारे में एक अलग टॉपिक बनाएंगे, तब उसमें देखेंगे कि कर्ण कौन थे, है ना, उसके बारे में। तो जब हुआ इधर ये हो गया। अब धृतराष्ट्र का जब शादी हुआ, धृतराष्ट्र शादी वैसे पांडु से पहले ये हुआ, ठीक है ना, पहले हुआ, कंफ्यूज है। धृतराष्ट्र की जब शादी हुआ ना, तो ये पहुंचा कहाँ, एक क्षेत्र है, नाम भूल रहे हैं, नाम तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना शकुनी के राज्य में। कहाँ पहुंचा? मामा शकुनी। आज भी देख रहे हो शकुनी मामा बने छुई बीच में। शकुनी शब्द ही इतना प्रचलित हो चुका है महाभारत के कारण। शकुनी जिसमें लग गया समझो वो लड़ाई झगड़ा कराएगा, करवाएगा। हाँ, चुगली। शकुनी के राज में पहुंचा, और शकुनी अपने बहन से बेहद प्रेम करता था। प्रेम मतलब लाड प्यार करता था, है ना। गांधारी को अंधेरा से डर लगता था। क्या लगता था? डर लगता था। तो उसके लिए चल जाता था, बहुत बहुत दूर पर्वतीय क्षेत्रों में चल जाता था। भोगजोगनी नहीं होता है, लाइट वाला जो बढ़ते रहता है, जुगनू सही बोली, जुगनू को वो पैक करता था, है ना, शीशा में। और वहां से वो उसको लाता था कहाँ? घर में, कि मेरी बहन को थोड़ा भी अंधेरा नहीं लगना होना चाहिए, मेरी बहन को रूप।
जुगनूस हमेशा जगमग करते रहता था उसका रूम, इतना प्यार करता था वो अपनी बहन से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसे होने। फिर उसको श्राप भी मिला हुआ था क्या चीज़? गांधारी को। क्या चीज़? शायद एक श्राप मिला हुआ था उसको कि वो अपने पुत्र को देखेगी तो अगर अगर वो देख लेगी तो वो पत्थर का बन जाएगा, ऐसा कुछ। नहीं सर, उसके आते हैं ना, ध्यान से देखो तो वो ये शिवरात्रि आने वाला है ना, भोला बाबा बहुत बड़ा भक्त थी, श्राप नहीं था, बताते हैं क्या है, उसकी शक्ति है उसमें समाहित है ना। लास्ट टाइम पे उसका क्या करती है, उपयोग करती है जब दुर्योधन का शरीर वज्र का बनाना रहता है, समझे। हाँ, तो हुआ क्या कि अब शादी जब पता चला गांधारी को कि उससे शादी होने वाला है, तो धीरे धीरे उसके भाइयों को पता चला, किसको, शकुनी को। और उस समय शकुनी बहुत मस्त था, राजकुमार था शकुनी। उस समय नगरा नगरा चलता था ना, नहीं चलता था, मेरे प्यारे भांजे सब बला बात नहीं था, बात था नहीं था, समझे। जब पता चला कि धृतराष्ट्र से इसका शादी होने जा रहा है जो कि अंधा है, तो शकुनी ने खूब विरोध किया अपने पप्पा का कि कोई चीज हो जाए, किसी प्रकार की घटना घट जाए, मेरी बहन की शादी उससे नहीं हो। होने का मात्र और मात्र एक रीजन था, वो रीजन क्या था, पितामह भीष्म, क्योंकि पूरे संसार में उनके तरह कोई धनुर्धर था ही नहीं, कोई नहीं था। मानना पड़ा। शादी जब हुआ तो हुआ क्या कि सीरियल में कुछ अलग दिखाया जाता है, लेकिन रियल तो ये था कि जबरदस्ती शादी करवाया गया। क्या करवाया गया? जबरदस्ती शादी करवाया गया। गांधारी का शादी धृतराष्ट्र से जबरदस्ती करवाया गया। जितने भी शकुनी का परिवार वाला था सबको जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ? जेल में। जेल में जब बंद कर दिया गया ना, तो सभी को एक टाइम, ये 4-5 को था ना, उस सभी में से एक टाइम को उसे खाना मिलता था। कितना टाइम का? एक टाइम का। दिन में 21 बार तुम खाओ। अब 21 बार खाओगे तो धीरे धीरे सब कमजोर होता जाएगा ना। तो ओकर पप्पा सोचा, कौन? शकुनी के पप्पा यानी कि गांधारी के पिताजी सोचे कि इस तरह से चलता रहा तो सब 21 बार में क्या होगा, लगभग मरते जाएंगे। ऐसे करो, ये हस्तिनापुर वाले हमारे साथ किया है गलत, है ना, हमें लेना है बदला, है ना। हमारा उम्र तो अब गया, मेरा बेटा राजकुमार यानी कि शकुनी है भी जवान, क्यों ना अपना भोजन इसको खिलाकर लंबे समय तक जीवित रखें। 3-3 टाइम का खाना वो जो सबके लिए मिलता था ना, एक वो सब नहीं खाता था, वो सब नहीं खाता था। और वो खाना शकुनी को देता था कि तुम खाओ, हम मर जाएंगे लेकिन तुम जीवित रहो, क्योंकि तुम्हें ही बदला लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो शकुनी को देता था। जब सब धीरे धीरे मरते गया ना, तो जब उसके पिताजी मरने वाले थे ना, तो चक्कू लेकर शकुनी के पैर में मार दिया। पैर में इसलिए मारा, उसे पैर मार दिया, है ना। और मरते वक्त मारा, है ना, पैर मारा। ये हस्तिनापुर में जो किया गया है ना हमारे साथ, उसका बदला लेना है तुम्हें, इसलिए हम तुम्हें ये मारे हैं, ताकि तुम्हें हमेशा ये दर्द महसूस होते रहे और तुम्हें याद आते रहे कि तुम्हें हस्तिनापुर से क्या लेना है, बदला लेना है, ठीक है ना। इसीलिए देखोगे कि महाभारत देखोगे ना, कितने बार शौक नहीं होता है कि कोनो भी चीज गड़बड़ाता है तो जोर से दाब देता है, यहाँ दाब देता है, ब्लड निकलने लगता है, इससे छौना से, घुटना से क्या निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। वो याद दिलाता है कि हस्तिनापुर ने हमारे साथ क्या किया है। और जेल में ही ये जो है शकुनी को उसके पप्पा बोलता है कि तुम मेरे हड्डी का पासा बनाना। क्या बनाना? पासा, पौबारा। जब कहता है मेरे हड्डी का क्या बनाना? पासा बनाना, और तुम जो बोलोगे वही आएगा, तुम जो बोलोगे वही आएगा। हाँ, बड़ा हो गया। जब उसका मृत्यु हो गया, ये बाहर निकला, किसी कारण निकला, क्या अकेला ये है, रहेगा सबके साथ मिलजुल कर, निकला। उसके पास क्या था? अपने पिताजी वाला पासा था। अब वो भी पिताजी का अपने फर्ज निभा रहा था। शकुनी को तुम गलत नहीं ठहरा सकते हो, हालांकि गलत किया, लेकिन गलत ठहरा नहीं सकते हो। किसी ना किसी दृष्टि में वो सही है, बिल्कुल सही है। इतना बड़ा कांड करवाने के बाद भी वो सही साबित हुआ है। सोचो, पितृभक्त था, पिता की बातों को मानने के लिए बड़ा महाभारत करवा दिया, तो पितृभक्त हुआ ना। तो जब बाहर आया, है ना, तो महादेव ये तो अब बाहर आ गया, हड्डी को इस्तेमाल। अब इसे लेना था बदला। अब बदला इस तरह से लेना था कि पूरा हस्तिनापुर को ही विध्वंस करना था। क्या करना था? विध्वंस, है ना। और इस तरह से करना था कि किसी को पता तक ना चले। और पता कैसे, अगर ये इस तरह के विचार को नहीं सोचता कि हमें ये अगर चाहता, शकुनी यदि चाहता कि हम शक्ति के बल पर हस्तिनापुर को पराजित करें, तो जिंदगी में कभी कर पाता? कभी नहीं कर पाता, क्योंकि भीष्म पितामह इतना शक्तिशाली कोई नहीं था। और भीष्म पितामह को क्या था? वरदान प्राप्त था, तुम जब कहोगे ना कि तुम्हारा मृत्यु हो तभी होगा, तुम नहीं चाहोगे नहीं होगा। उसके बाद दिए थे क्या चीज? वरदान दिए थे। और भीष्म पितामह के सामने जाता तो ऐसे करके ऐसे ममोड़ देता, किसको? शकुनी को।
तो अलग चाल चला। अब आते हैं गांधारी पर। किस पर आते हैं? गांधारी। गांधारी को महादेव से 100 पुत्रों का क्या मिला? वरदान मिला था, है ना। 100 पुत्रों का वरदान मिला। तो जब वरदान मिला था ना, तो हुआ क्या कि जब हुआ ये क्या बोलते हैं, जब प्रसव होता है ना, तो उस समय मांस का टुकड़ा प्राप्त हुआ। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ गांधारी से, मांस का टुकड़ा हुआ। तो ये क्या हो गया? तो बोलाया गया किसको? महर्षि वेदव्यास को। किसको? महर्षि वेदव्यास। वहाँ वो आए, महर्षि वेदव्यास ने, हाँ वही है। वो आए तो बताए 100 पुत्रों का वरदान मिला हुआ है, इसे 100 टुकड़ों में तोड़कर घैला में पैक कर दो। क्या कर दो? घैला में। जैसे मांस को 100 टुकड़ों में बांटा, कितने भागों में? 100 भागों में पैक कर दिया। ठीक है ना। गांधारी के बारे में अभी बात कर रहे हैं। फिर गांधारी से पहुंचेंगे दुर्योधन पर। ध्यान से देखना, 100 हाथी में पैक करके ऊपर में टांग दिया। ये है ना, घैला जैसे लटका देते हो ना, टांग दिया। लंबे समय के बाद वो धीरे 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 शिशु में बदला, यानी कि बच्चा में बदला, है ना। जब बच्चा में बदला ना, जब बच्चा में बदला तो हुआ क्या? पूरा आकाश में काला बादल छा गया। क्या छा गया? काला बादल। आंधी तूफान चलने लगा कि कोई अकाली घटना होने वाला है। अच्छा घटना नहीं, बुरा घटना होने वाला है। और तब बोला, ये विदुर है, विदुर धृतराष्ट्र का छोटका भाई, वो बोला ये संकेत गलत है। ये बड़का बच्चा जो पैदा हुआ है, ये काल का स्वरूप है। किसका स्वरूप? काल का स्वरूप है। इसके कारण हस्तिनापुर में बहुत बड़ा क्या आएगा? संकट आएगा। तो कहा गया कि मार दो उसको। धृतराष्ट्र मान भी गया, लेकिन फिर अब कोई भी माता है अपने पुत्र को कैसे मार सकती है? उसके पास क्या है ना, किसी हर हाल में नहीं होगा। जन्म होते गया 100 पौंड अति ये दुर्योधन के 99 भाई और हो गया। दुशासन हुआ, विकर्ण हुआ, 3 वही नाम प्रचलित है उसमें, दुर्योधन, दुशासन और विकर्ण। क्या हुआ ना, सुन रही है? ये था। अब उधर उसके बाद चलो इस पर, ये हो गया ना। अब इन सभी शवों को कौन रखता? गांधारी। गांधारी भाई आया था जेल से, कौन? शकुनी। सब में हिलमिल कर रहता था, सबसे प्यारा मामा बन गया उसका, हिलमिल कर। अब इतना प्यारा बन गया कि जो अब ये कहेगा वही वो करेगा। क्योंकि यदि हस्तिनापुर को नष्ट करना है तो इसको बिगाड़ना पड़ेगा ही, इसको अपने हाथों पर नचाना पड़ेगा। ऐसा कोई अपने हाथों पर न, अब किसी को नियंत्रित करना है तो तुम डायरेक्ट सबको नियंत्रित नहीं कर सकते हो। ऐसा एक ही व्यक्ति को नियंत्रित करो जो सबको नियंत्रित करता हो। क्या समझी बात? मान लो कि मेरा परिवार, या चलो कोई एक परिवार है ना, कोई परिवार है, उसका एक लड़का मेरा दोस्त है। हम चाहते हैं बदला लेना किसी के परिवार से, तो वो परिवार सभी से हम दोस्ती कर नहीं सकते हैं, सभी को अपनी बातों को चला नहीं सकते, लेकिन उसके घर किसी भी बच्चे से तो दोस्ती कर सकते हैं। ऐसे बच्चे से दोस्ती करेंगे जो उस पूरे घर को चलाता है। इसको जो कहेंगे वो घर में होगा निश्चित तौर पर, और हम जो कहेंगे वो होबे करेगा। तो ठीक यही किया कि दुर्योधन को अपना सबसे प्रिय क्या बना लिया? भांजा। क्या किया? भांजा बना लिया। अब भांजा तो था ही ना, अपने काफी निकट ला लिया, इतना निकट ला लिया कि जो ये कहेगा वही वह करेगा। अंधविश्वास नहीं कह सकते हो, मामा भांजे के बीच की प्रेम कह सकते हो। उसको क्या पता कि मामा हम ऐसे करवा रहे हैं। एक समय आता है कि पता चलता है, लेकिन क्या करेगा? उस समय तक लोग को पता होता है कि हम बुरा कर रहे हैं, लेकिन लोग करता है। लोग को पता है कि हम बुरा कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम सामने आएगा, है ना, लेकिन लोग करता है। उससे अचानक वो चीजें छूट नहीं सकती है। जो आदत लग गई ना, उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते हो। दुर्योधन को अभी पता चल गया, कब सूर्य से पापे करते आ रहा था, अब अचानक छोड़ के ये शुद्ध कैसे बन जाएगा? सुने। उधर पांडुओं का बेटा हुआ, आया, फिर धनुर्विद्या सिखाने के लिए गुरु द्रोण को बुलाया गया। किसको? गुरु द्रोण को। गुरु द्रोण सब 105 भाई का क्या करता है? प्रशिक्षण देता है, जिसमें अर्जुन क्या होता है? सबसे बलशाली होता है। बलशाली नहीं, बलशाली तो भीम होता है ना। धनुर्विद्या में बड़ी खतरनाक था अर्जुन, है ना। और जब सब सो जाता था ना, तो अर्जुन उस समय भी उठ प्रैक्टिस करते रहता था। क्या करते रहता था? प्रैक्टिस। जिसके कारण अर्जुन अब जो जितना मेहनत करता है अपने गुरुवर के ये कि जो कहते हैं वो करता है, तो कहीं ना कहीं सफल तो होता है, अच्छा होता है? तो अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य बना, है ना। हाँ, द्रोणाचार्य को गुरु द्रोण, हाँ, है ना। उसके बाद हम कल चर्चा करेंगे कर्ण पर, ठीक है।